अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दोहाज़ लाइफ। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पर जो व्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्कूल टाइम से। और यहाँ पर ब्रेक टाइम में अभी ब्रेक का टाइम था तो हम पी रहे थे चाय और साथ में ये जो स्नैक्स थे ये हमने लिए। और आजकल जो स्कूल में हम चाय पीते हैं बड़ा ज़बरदस्त और कड़क किस्म की चाय अब हम पीते हैं, क्योंकि आजकल जो दूध आ रहा है स्कूल के लिए तो एक बच्ची लेकर आती है तो इतना प्योर दूध वो लेकर आती है कि मैं क्या ही बताऊँ। ज़्यादा भी ले आती है और अच्छा जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है दूध की। तो इस वजह से अब हम चाय बड़े शौक़ से पीते हैं। और वैसे भी आजकल जो सीज़न है वो चेंज हो रहा है, थोड़ी ठंड अभी हुई है तो इस वजह से चाय सबको बहुत अच्छी लगती है। और सितंबर के एंड में बारिश हुई थी, उससे जो मौसम था वो थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो चुका था और बड़ा एकदम से यख हो चुका था। लेकिन अब बारिश से थोड़ी बंद हुई है तो मौसम अभी ठीक रहता है, ज़्यादा ठंडा नहीं है। और फिर हम आए स्कूल से वापस तो यहाँ पर मैं अपना लंच कर रही थी और बच्चे जो है वो मेरा जो चिकन कढ़ाई है वो भी नहीं खाते, तो मजबूरन जो लेग पीसेस थे वो मैंने फ्राई कर दिए बच्चों के लिए। और यहाँ पर जी मैं बच्चों की जो स्नैक्स आती है मंथ में तकरीबन 2-3 दफ़ा ही आते हैं तो वो मैं उसको ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। और यकीन करें अभी तक खैर मेरे पास तो एक टाइम नहीं होता, क्योंकि मैं एक तो जॉब पर जाती हूँ, फिर घर को भी देखना होता है, 7 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो इस वजह से मेरे पास टाइम नहीं होता। तो जो बच्चों के स्नैक्स आते हैं वो ज़्यादातर मैं उसको पहले ऑर्गेनाइज़ नहीं करती थी, तो फिर बड़ा मेस क्रिएट होता था। अभी जो है जितने भी स्नैक्स आते हैं बच्चों के लिए या मैं ख़ुद अपने लिए कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ, ड्राई फ्रूट्स या फिर खजूर वगैरह जो भी होती है, तो उस सब को मैं अभी अरेंज करती हूँ इस तरह एक 2 बास्केट में मैं रख देती हूँ। अभी जो स्नैक्स आए थे बच्चों के लिए तो कुछ टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने उनको ऑर्गेनाइज़ नहीं किया। तो अभी तकरीबन ये जो डिब्बे हैं ये तकरीबन कुछ खुल चुके थे, कुछ में जो बिस्किट्स और जो केक्स वगैरह थे कुछ बच्चे खा चुके थे और अभी कुछ रहते थे, तो उनको सारों को मैंने खोल दिया और अभी ये बास्केट में मैं रख रही हूँ। लेकिन ज़्यादातर अभी मैं ये करती हूँ कि जो स्नैक्स भी आते हैं बच्चों के लिए तो उन सारों को मैं इस तरह खोल के फिर एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में रख देती हूँ। तो फिर अगर मैं स्कूल भी गई होगी या फिर मैं कहीं पर जाऊँ भी, तो जब बच्चे घर में होते हैं तो वो जो भी उनको चाहिए होता है वो आसानी से ले सकते हैं। तो आप यकीन माने जो भी बच्चों के लिए आप स्नैक्स वगैरह लेकर आते हैं तो आप इस तरह से ऑर्गेनाइज फॉर्म में रख के देखें तो आपका काफ़ी जो मसला है वो हल हो सकता है और मेस भी क्रिएट नहीं होगा। और आजकल जो बच्चे हैं वो इतने अजीब होते हैं, जो मेरे बच्चे हैं तो उनका तो मुझे ये एक बात समझ नहीं आ रही, वो चिकन कढ़ाई नहीं खाते, वो गोश्त नहीं खाते, बस लोबिया पसंद है, चना पसंद है और दाल पसंद है। तो अब डेली तो लोग ये सब कुछ नहीं पका सकते, तो इतना मुझे हेडेक होता है इस चीज़ से। और फिर मैं ज़बरदस्ती उन सबको बिठा कर और मुंह में ज़बरदस्ती उनको नवाले दे देकर थक चुकी हूँ। तो क्या आपके बच्चे भी इस तरह से करते हैं? मैं तो बड़ी तंग आ गई हूँ। और एक बात, आप मेरी जो नसीहत है आप लोग ज़रूर इस पर अमल करें। जो बच्चे होते हैं तो आप स्टार्ट से ही आप बच्चों को हर चीज़ टेस्ट करवाएं। अगर आज आपने सब्ज़ी पकाई है तो आप वो टेस्ट कराएं, वो बच्चों को दे रोटी के साथ। अगर आज आपने दाल वग़ैरह अगर आपने बनाई है तो आप बच्चों को वो दें। तो इस तरह से बच्चों में जो खाने की टेस्ट है वो डेवलप हो जाएगी और वो फिर हर चीज़ खाया करेंगे। और अभी मैं बच्चों को इस तरह से करती थी स्टार्ट से, लेकिन अभी मसला ये कि मैं स्कूल जाती हूँ और जो पीछे मैं अपने बेटे को छोड़ के जाती हूँ तो वो अभी वो नखरे करने लगा है, क्योंकि घर में जब मैं नहीं होती तो वो कभी कहता है कि मैंने ये नहीं खानी, कभी वो कुछ कहता है कभी कुछ। और घर में जितने भी लोग होते हैं वो उनकी सब बातों को मान लेते हैं। तो अभी बच्चे थोड़े बिगड़ चुके हैं, तो अभी शाम में ज़्यादातर तो हम चावल खाते हैं शाम में, लेकिन आज हमारी डिनर में था रोटी।
تو زبردستی میں نے بچوں کو تھوڑا سا روٹی میں نے کھلایا ہے، بس 2-3 نوالے، لیکن وہ چیخ رہے تھے کہ ہم نے روٹی نہیں کھانی۔ تو پھر میں لیٹ ٹائم پر یہ بنا رہی تھی کسٹرڈ، اور نارملی جو مینگو ہوتا ہے یا پھر وہ جو ونیلا ہوتا ہے وہ میں بناتی ہوں، لیکن ابھی گھر پر وہ موجود نہیں تھا تو بس مجبوراً میں یہ بنانا فلیور بنا رہی تھی، اور بس یہ میں نے ویسے ہی بنائی کیونکہ جو بچے تھے وہ انہوں نے یہ والا جو فلیور ہے یہ انہوں نے نہیں کھایا۔ تو بس میرا ایک مشورہ ہے کہ سٹارٹ سے ہی بچوں میں اچھی عادتیں ڈیولپ کریں۔ جو ہاؤس وائف ہیں اسپیشلی ان کے لیے یہ گولڈن ٹائم ہوتا ہے، تو ابھی سے اگر آپ نے بچوں میں اچھے عادات ڈیولپ کیے تو وہ پھر بعد میں آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ اور آج کل مچھر اتنے زیادہ ہے کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے، تو یہاں پر میں کمرے میں جا رہی تھی، کسٹرڈ میرا بن چکا تھا، اور اتنے عجیب بچے ہیں کہ کسٹرڈ میں کچھ چیز کھاتے ہی نہیں ہیں، نہ تو فروٹس کھاتے ہیں اور نہ جو ڈرائی فروٹس وغیرہ کچھ بھی نہیں کھاتے۔ تو کسٹرڈ میرا سمپل والا میں نے ریڈی کر لیا، اور ابھی میں روم میں جا رہی تھی تو ادھر مچھر اتنے زیادہ تھے تو ایک تو ہمارے پاس وہ جو الیکٹرک موٹین کا جو آئل کے ساتھ جو مشین سا ہوتا ہے نارملی ہم وہ لگاتے ہیں، لیکن ابھی اس کا جو آئل تھا وہ ختم ہو چکا تھا، تو یہاں پر ہم کنگ ٹاکس کا یہ کوائل سا ہے ماسکیٹو والا، تو یہ میں نے اوپن کیا اور اس کو ابھی میں جلا کے کمرے میں لے کر جاؤں گی، تو اس سے بھی کافی حد تک وہ مچھر جو ہے وہ پھر روم میں نہیں آتے۔ اگر روم کا دروازہ آپ کا بند ہوگا تو پھر مچھر، اور کمرے میں پھر مچھر نہیں ہوں گے۔ اور آج کل جی کھیتوں سے وہ کارنز وغیرہ آ رہے ہیں، تو بچے پھر ضد کر رہے تھے، تو پھر لیٹ ٹائم میں نے ان کے لیے، میں نے تو خیر نہیں بنائے، ان کی جو چاچی ہے تو اس نے ان کے لیے بنائی فرائی کارنز۔ تو یہاں پر جی میرا ولاگ تھا اتنا سا، امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا، اور جو لوگ ابھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اچھا سا کومنٹ کریں تاکہ چینل کی گروتھ ہو جائے، اور یہاں پر دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔